मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। जब देखा हमारा नहीं हो पाया तो उसी के चक्कर में इसने आत्मदाह कर लिया सर कमरे। राम राज्य वाज्य कुछ नहीं है। 3 साल हमारा लेके परीक्षा लेके उसके बाद हम सारे दिव्यांगों को बाहर कर दे। हम हमारा नाम विकलांग ही रहने दो, हमारा अधिकार दे दीजिए। यूपी में दिव्यांगों पर हो रहा अत्याचार और आखिर क्यों चुप है योगी सरकार। जी हां, इसी नारों के साथ हमारे तमाम भाई यहां पर बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर। तो हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर पूरा माजरा है क्या। फिलहाल हम आपको बता दें कि यूपी लेखपाल भर्ती जो कि 2022 में आई थी OH दिव्यांगों के लिए, उनके रिजल्ट पर अब पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। इस पर निर्णय के लिए ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन धरने पर। तो आइए जानते हैं क्या समस्या है। OH कैटेगरी जो हाथ पैर से दिव्यांग लोग होते हैं उनसे फॉर्म भरने के लिए आयोग ने अलाउ कर देता है। सभी दिव्यांग ने उसमें फॉर्म डाला और उसके बाद उसका मेंस एग्ज़ाम दिया। मेंस इसलिए क्योंकि उसका 2021 का जो पेट हुआ था वो उसका प्री था। वो प्री जो क्वालिफाई किए थे उन्हीं लोगों ने मेंस एग्ज़ाम दिया 2022 के लेखपाल भर्ती का। उसके बाद जो रिजल्ट आया उसके बाद दिव्यांगों को DV कराने के लिए यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए लखनऊ बुलाया गया। सभी दिव्यांगों ने अपना मतलब DV कराया। जैसा कि मैं आपके पोस्टर में पढ़ पा रहा हूं कि लेखपाल भर्ती में जो ये लोग एक धरना कर रहे हैं उसकी लड़ाई लड़ रहे अभिषेक ने परेशान होकर आत्महत्या भी कर ली। तो क्या था ये, कैसे क्या हुआ? सर ये जब 30 दिसंबर को रिजल्ट आया हम लोगों का लेखपाल का फाइनल का, तो हमारी जो कैटेगरी थी हाथ पैर वाली OH श्रेणी वो सर बाहर कर दी गई थी। उसी के चक्कर में ये लड़का लेखपाल में जब देखा हमारा नहीं हो पाया तो उसी के चक्कर में इसने आत्मदाह कर लिया सर कमरे। तो लगभग आपके इस धरने को और जब भी ये प्रोसेस शुरू हुआ उसको लगभग 3 साल हो गए हैं। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? 2021 में पेट एग्ज़ाम होता है। पेट एग्ज़ाम में हम लोग उसमें हम लोग को एक नंबर मिलता है कि आप इतने नंबर पाए हो। उसके बाद 2022 में लेखपाल के लिए वैकेंसी निकलती है जो पेट के आधार पे होती है। जो पेट में एक नंबर आता है कि 52 नंबर से ऊपर जो रहेगा दिव्यांग वो उसमें अप्लाई कर सकता है। तो उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन था, हम लोगों ने ऑनलाइन उसको भरा। उसमें अब सीधे था ऑप्शन में 122 सीटें थी हाथ पैर वाले विकलांग की, और कुछ से श्रवण शक्ति वाले थे, जो कान वाले थे, कुछ कुष्ठ रोग में थे। सबको जोड़ के 309 वैकेंसी थी 8085 सीटों में। तो हम लोगों ने फॉर्म भरा कि 122 सीटें तो हमारी हैं, हमारे मतलब आरक्षित थे, हम लोग के हाथ पैर वालों के लिए आरक्षित थे 122 सीटें हैं। फॉर्म भरा। उसके बाद सर कुछ लोग हमारे साथी हैं, जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर में कहीं काम कर रहा था, छोड़ के अपना तैयारी किए, कम से कम लाइफ बन जाएगी, जीवन बन जाएगा। उसके बाद सर एग्ज़ाम होता है 2023 में एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम में सब लोग अलग अलग सेंटर पे परीक्षा होता है, सब लोग देते हैं। फिर से रिजल्ट आता है 23 में रिजल्ट आता है, जिसमें सबको हम लोग को पास किया जाता है कि आप लोग क्वालिफाई हो गए। और नेक्स्ट स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वहाँ पर हम लोगों से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया। उसके बाद लास्ट में एक शपथ पत्र भरवाए लोग, फिर हम लोगों ने से वो दिया। फिर 30 दिसंबर को हम लोग कोई मन में हम लोग को कोई भी साथियों को नहीं था 29 दिसंबर तक ऐसा भी सरकार या आयोग कर सकती है कि हमसे 3 साल हमारा लेके परीक्षा लेके उसके बाद हम सारे दिव्यांगों को बाहर कर दें हम। अच्छा, तो लगभग 3 साल का समय होने वाला है, तो क्या कोई आश्वासन आपको दिया गया? सर अभी तक तो कोई मार्च तक आश्वासन दिया जाता था। जब तक ये चुनाव थे तब तक तो आश्वासन 15 मार्च तक हम लोगों को मिला। माननीय P गुरु प्रसाद जी हैं, इसके राजस्व विभाग के सचिव हैं, वो सबसे ऊपर के अधिकारी होते हैं राजस्व विभाग के, सचिवालय में हैं। तो वो अभी कह रहे हैं कि अब इस भर्ती में नहीं लिया जाएगा। बताइए सर, हमने प्री में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें करा, फिर हमको नेक्स्ट भर्ती में क्यों लिया जाएगा? आप कर देते, बाहर ही कर देते। जैसे रेलवे ग्रुप डी में BL को नहीं लिया जाता है या किसी को नहीं लिया जाता है तो उससे फार्म ही नहीं भराया जाता है। पुलिस में हमसे फार्म ही नहीं भराया जाता, ये फार्म क्यों भरवा है? इनकी छोटी सी आयोग की गलती के लिए उसका जिम्मेदार अभ्यर्थी क्यों बनेगा? अभ्यर्थी ये जिम्मेदार नहीं है, इसका है, उसको नौकरी देनी पड़ेगी। हम इसमें एग्जाम दिए हैं, पेट क्वालिफाई किए, मेथ क्वालिफाई किए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, कुछ हमारा क्लियर हुआ है। अब नौकरी देने कहते हैं कि आयोग की गलती है, तो क्यों गलती अभ्यर्थी का भुगतेगा? उसको आयोग क्यों भुगतना चाहिए? सर ये राम राज्य का हवाला देते हैं योगी और मोदी जो भी हैं। राम राज्य वाज्य कुछ नहीं है। यहाँ विकलांग का नाम दिव्यांग कर देने से कोई विकलांग को कुछ नहीं मिल जाता है। हमारा नाम विकलांग ही रहने दो, हमारा अधिकार दे दीजिए, बस हम बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए।
यहाँ पर इन्होंने एक अहम मुद्दा उठाया कि चुनाव से पहले तक तो इन्हें बहुत सारे आश्वासन मिले और ये कहा भी गया कि आपको नौकरियां मिलेंगी और उन सीटों पर आपकी भर्ती की जाएगी, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही इनसे ये भी कहा गया कि नहीं, अब आपको दूसरा जब कभी फॉर्म आएगा तो अब आपको उसमें भरना है और उसमें आपकी नौकरी लगेगी। फिलहाल आपके लिए अब कोई भी जगह नहीं है। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।